चलिए 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64 है 64 सेंटीमीटर, और इन लोग को दोनों को मिला करके एक नया घनाभ बनाया जाता है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, एक घन का जो बता रहा है आयतन 64 है, उस घन से हम पहले भुजा निकालेंगे। कितना निकलेगा 4, आयतन कितना था 64, तो आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू घन का आयतन, तो ये क्यू बराबर 64। अब ये बराबर निकालेंगे तो 64 का घनमूल निकालेंगे, वर्गमूल नहीं घनमूल। ठीक, तो निकलेगा 4, यानी 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे 64 होगा ना। अब घनाभ के लिए जो है सो देखो, इस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए है ना, इसको जोड़ दिया जाए तो इस तरह बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगा, ऊंचाई उतने रहेगा और चौड़ाई भी उतने ही रहेगा। तो लंबाई हो जाएगा 8 और चौड़ाई हो जाएगा 4, ऊंचाई हो जाएगा 4। अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सो निकाल देंगे। सूत्र होता है 2 × LV + BS + HL, मान बैठाएंगे तो 160 सेंटीमीटर आएगा। और ये क्वेश्चन ठीक। दूसरा क्वेश्चन इस तरह है कि एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलनाकार भाग है और बर्तन जो बन रहा है, बर्तन का निर्माण हो रहा है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और जो अर्धगोलाकार भाग है इसका व्यास है कितना 14 सेंटीमीटर। तो दोनों का व्यास और त्रिज्या जो है सो सेम हो जाएगा, मतलब जो अर्धगोलक होगा वो बेलनाकार भाग का होगा। तो व्यास है 14, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये टोटल है 13, तो जब यहाँ से यहाँ 7 तो यहाँ से यहाँ भी होगा 7, तो यहाँ से यहाँ हिस्सा कितना बच जाएगा 6, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो यहाँ पर निकाले हैं। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πRh 2 × 22/7 × 7 × 6 कट जाए 22 × 32 से, और 132 को 2 से गुना करेंगे तो 264 सेंटीमीटर XY होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRxy होता है, इसमें बैठाएंगे 2 × 22/7 × 7 × 7 7 7 कट जाएगा 22 × 7 = 54 से 154 गुना 2 करेंगे तो 308 सेंटीमीटर XY रहेगा। अब बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 572 सेंटीमीटर XY होगा। ठीक, चलो प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर, नए ये पुराने बुक में है, नए बुक में 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, देखो एक शंकु के आकार के है, हल्ला ना करें, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यह उसी त्रिज्या वाले का अर्धगोले में बैठा हुआ है। मतलब ऊपर में शंकु का टाइप है, नीचे अर्धगोला है, मतलब लट्टू जैसा है, लट्टू कैसे उल्टा दिया है। ठीक, और कह रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, ये टोटल ऊंचाई कितना है 15.5 और ये जो त्रिज्या बता रहा है कितना 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3.5 और यहाँ से यहाँ भी होगा 3.5, तो मतलब यहाँ से यहाँ 3.5 हो गया। अब यहाँ टोटल कितना था 15.5, तो 15.5 में 3.5 घटा देंगे, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, समझ गया इतना। तो ये देखो खिलौने की त्रिज्या हो जाएगा 3.5, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है इतना, शंकु आकार भाग की ऊंचाई हो जाएगा 12 और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब ये हो गया जब 12, तो ये निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दंड के चारों तरफ के क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चारों तरफ के क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको निकालना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए L की जरूरत होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है πr/L। तो यहाँ पर L हम लोग को नहीं मिला, तो इसलिए L यहीं पे ज्ञात करनी है। L का मान आया 12.5 और L का सूत्र होता है Rxy + Hxy, इसमें बैठाएंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एक्स वाई। अब यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, दोनों जगह देखो यहाँ पाई है, यार यहाँ एक ठो है, यहाँ पाई है, यहाँ आर है, दोनों को क्या कर लिए कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया एल और यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ एक आर बचा, इसलिए 2r। इस जगह पर जो है सो पाई का मान 22/7, आर का मान रख दिए और एल का मान 2 गुने 3.5 इसे मान बैठाएंगे। तो देखो इसको गुना करेंगे 7 हो जाएगा 12 7 19 19.5 और इसको 7 5 35 0.5। अब 22 गुने इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर एक्स वाई, यही होगा आंसर। दूसरे क्वेश्चन है एक घनाकार ब्लॉक है। घनाकार ब्लॉक ध्यान देगा जैसे कि ये, ठीक है, ये एक घनाकार ब्लॉक है। इस घनाकार ब्लॉक में शंकु के जैसा ये जो बर्थडे वाला टोपी होता है उस जैसा ये बैठा हुआ है, ये पूरा नहीं है, और सॉरी अर्धगोला है। क्या बैठा हुआ है अर्धगोला, इसको ले लो, ये अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बैठा हुआ है तो कह रहा है कि घन के जो इस घन की भुजा कितना है सब 7 सेंटीमीटर, 7 7 7 सब 7 हो जाएगा। और कुछ नहीं बोला, ठीक है। पूछ रहा है कि ये जो अर्धगोला है, ये अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो ये अर्धगोला जो होगा इसकी इतना ना ही इसका जो व्यास हो सकता है, इतने दूरी तक न बैठा सकते हैं। क्या इसके बाहर बैठा सकते हैं? नहीं। क्या इसके अंदर रख सकते हैं? अंदर रख सकते हैं, लेकिन बोला है कि अधिकतम होना चाहिए, तो अधिकतम के लिए इतने दूरी तक नहीं रख सकते हैं। ये जो दूरी है उतने तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो बाहर नहीं रख सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दें घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, जब व्यास है 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। किसके लिए? इस अर्धगोला के लिए हो जाएगा त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। ये जो घन है इनकी घन की भुजा का तो 7-7 सेंटीमीटर सब जगह होगा ही। तो अब कह रहा है कि जो ठोस गोला है इस तरह से आकृति बन रहा है, इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होगा। वही ठोस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। इसमें चारों तरफ का लेना होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का होता है 2πr/x में क्या होता है 2πr। ये जो ऐसे है ना इसका लगेगा। अब देखो ये जो घन में हम टोटल ले लिए थे ना, यहाँ 6xy ले लिए हैं, तो ये जो डबल में गिना जाएगा। अगर इसका भाग यहाँ तो ऐसे घेर ले रहे हैं तो इसका तो नहीं होना चाहिए, इतना तो घेरे हुआ है। तो इसलिए इस भाग को क्या करना होगा, घटाना होगा। जैसे देखो ये भाग जो है सो हम यहाँ बैठा देंगे अगर, तो ये तो ढपा जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल तो ऐड नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ ये जो ढप रहा है तो इसका क्षेत्रफल नहीं ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए फिर जो है सो ये जो पाए वृत्ताकार भाग है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr/xy। तो πr/xy जो है सो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/xy। तो 2πr/xy में एक πr/xy घटा देंगे, कितना बचेगा πr/xy। अब यहाँ 6xy बचा है, अब सबका मान बैठा दो तो आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर xy। ठीक है, चल कहाँ गया रिमोट। चलिए 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन एक ही बार बना समझा दे रहे हैं ताकि जल्दी हो, हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन है कि एक घन है, घन ठीक, और घन को काट के, ये घन है ठीक, ये काट के और इसको गोल अर्धगोल निकाल लिया है ऐसे में, ये इसको काट के और निकाल लिया, ठीक है ऐसे में। तो जो बच जा रहा है शेष भाग उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और कुछ नहीं दिया है व्यास त्रिज्या वगैरह। तो मानना पड़ेगा कि माना कि घन की भुजा बराबर अर्धगोला का जो व्यास रहेगा कितना हो जाएगा d। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में वृत्ताकार भाग जो ये है ये माइनस में हो जाएगा। तो ये भाग जो है सो माइनस हो जाएगा। आप सूत्र बैठाएंगे, इसका हो जाएगा 6xy, इसका हो जाएगा 2πr/xy और इसका हो जाएगा πr/xy। 6xy 6xy रह जाएगा, 2π में 1 पाई घट जाएगा, πr/xy बचेगा। मान बैठाएंगे ये कि यहाँ d हो जाएगा। देखो हम लोग व्यास क्या माने, भुजा क्या माने थे d, तो इसलिए d हो जाएगा 6dxy प्लस पाई के मान ये रहा,
और फाइनली आंसर में पाई को ही रहने दिया गया, हम बैठा दिए थे, लेकिन आंसर पाई में है तो इसलिए पाई में ही रहने दिया जाए। और जब हिसाब करोगे तो dx² 4 और ब्रैकेट में 24 प्लस पाई रहेगा। क्यों रहेगा? ध्यान देगा, यहाँ जब 4 था ना, 4 को कॉमन लिया गया तो यहाँ 4 देना पड़ेगा ना, तो इसलिए 4 छक 24 हो जाएगा। ये कॉमन में थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। और डी के जगह कुछ भी हो सकता है, जो मानोगे यहाँ पर वो यहाँ पे रहेगा, तो हम डी माने थे इसलिए डी रहा, बाकी ये सब मैच कर जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। छठा नंबर में एक दवाई का कैप्सूल है और कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है और दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक, और अर्धगोले का व्यास और खासकर ये बेलनाकार भाग है, उसका व्यास जो है सो कितना है, 5 mm है, तो त्रिज्या 5/2 mm हो जाएगा। तो कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm, कैप्सूल का व्यास 5 mm, त्रिज्या 5/2 mm माने 2.5 होगा। बेलनाकार भाग की कुल लंबाई 14 mm था, 14 में से जो है सो 2 गुने 2.5 दोनों तरफ है ना, 5 घट जाएगा, यानी 14 में 5 का 9 mm बचेगा। अब कैप्सूल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला दोनों तरफ होगा, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलनाकार भाग का 2πr(h) और 2 अर्धगोले का 2 गुने 2πr(x)y सूत्र है, और 2 दूनी 4πr, और ये रहेगा, अब दोनों जगह कॉमन है 2πr, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2r। मान बैठाएंगे 2 गुने 22/7, r का मान 5/2, h का मान 9 और 2 गुने 2.5। हला नहीं करो, 2 गुने 22/7, 5/2, 9 5 14, 7 दूनी 14, 2 कट जाएगा, 22 बचे 2 तल से, 2 तल दूने 200, 220 सेंटीमीटर x/y। ठीक है, चल अब आगे हो 7वां बचले 7 नंबर। देखो एक खिलौना है, क्या है, कैनवास है। तो कैनवास मतलब तंबू, जानता है तंबू ठोकता है जो है ना, वो उस टाइप से। तो ये तंबू ऊपर में शंकुआकार भाग है, नीचे गोल टाइप में है, बेलना जैसा है, ऐसे कुआं जैसा। तो इस तरह तंबू मिलता भी है बाजार में, खरीदोगे तो आराम से लेकर के कहीं भी सो जाओगे रात अंधार के, आखिरी पिपरी सांप बिछा डर नहीं रहेगा। चलिए, नहीं घुसेगा, पूरा रहता है चेन पैक किया हुआ, पैक कर चेन रहता है। चलिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है सो दिया हुआ है 2.1 मीटर, शंकु का व्यास और बेलन का जो व्यास है दोनों हो जाएगा 4 मीटर, और जब 4 मीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। देखो यहाँ पर निकालें त्रिज्या 2 मीटर। अब कैनवास का जो है सो वक्र पृष्ठ, कैनवास का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो ये शंकु के जो इधर होगा से यार ये जो सो इधर उठा रहेगा चारों तरफ से, उसका क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मान सूत्र लिखेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr, हल्ला नहीं करो, और बेलन का होगा 2πr(h), यहाँ भी πr, यहाँ भी πr, दोनों को πr कॉमन ले लिए, l बचेगा, यहाँ 2h बचेगा। पाई का मान 22/7, r का मान 2, l का मान 2.8 और h का मान 2.1 है। 22/2 22/7 और गुने 2 और 2.8 और यहाँ हो जाएगा 4.2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 था 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 मीटर x² हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकला। आप बोला है साथ में ये भी कि इसका जो है सो लागत निकालिए, 1 मीटर x/y का लागत है 500 टका। 1 मीटर x/y का लागत कितना खर्च पड़ रहा है, 500, तो 44 मीटर है तो उसको जो है 44 से गुना कर देंगे। अब 500 गुने 44 करेंगे तो 22,000 रुपया लग जाएगा। इतना आसान नहीं, सोच लो 22,000 लग जाएगा इस तंबू को बनाने में, तो इससे बढ़िया है कोई रूमें बना लेगा ने क्रिकेट वाला। चलिए, यही था क्वेश्चन।